हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोज में अध्याय 2 यानी कि चैप्टर आपका सेकेंड है ए फेलो ट्रेवल्स। दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक सहयात्री। ठीक है, तो अगर इसके बारे में ध्यान सुनिएगा, ए फेलो ट्रेवलर आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज जो कि 10 मार्क्स का रहने वाला है और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ाने के बाद भी दे देंगे। वहाँ सभी आप लोग डाउनलोड करके इस सभी पैसेज को आप अच्छे से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में मिलेगा इस अध्याय से। ठीक है, लेकिन दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको ए फेलो ट्रेवल का अगर आपको सारांश पता नहीं है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्लास जो रहेगा हम इसका सारांश आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको सारांश अगर पता रहेगा तो आप ट्रांसलेट करके इसके पैसेज का आप आंसर दे सकते हैं, इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये तमाम प्रकार के आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक शेयर, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जितने भी क्लासेस चैनल उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ से भी आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो हमें चैट कर सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है पैसेज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो पहला पैसेज यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पैसेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ कि यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं पूरा डिटेल नहीं करूंगा, सिर्फ क्योंकि मुझे आज सिर्फ पीडीएफ हम आपको देंगे और इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना देखते चलिएगा। और बात करते हैं, ये पैसेज जो है ये आपको 2011 के बाद 2020 यानी इस साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पैसेज, इसलिए इस पैसेज का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हालांकि इसमें दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया इसका रेफरेंस कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी स्टूडेंट का क्लियर हो सके। जैसे कि आप हिंदी में लिखते हैं, रेफरेंस का मतलब होता है कि संदर्भ, कॉन्टेक्ट में मतलब होता है आपका प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन मतलब उसका विस्तार यानी कि उसकी व्याख्या। बात क्लियर है, ये आप समझ गए। इसी तरीके से आपको लिखना होता है। बात करते हैं रेफरेंस, सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता हो गया होगा, अगर नहीं पता तो एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर मान लेते इसका रेफरेंस आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब यहाँ पर लेसन का नाम आप लिखेंगे ए फेलो ट्रेवलर, और राइटन बाई यहाँ पर लिखेंगे एजी गार्डिनर जी द्वारा ये लिखा गया था, राइटन बाई एजी गार्डिनर। सिर्फ इतना ही आपको रेफरेंस में लिखना है, अच्छे से नंबर आपको यहाँ पर 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। ओवरऑल बात करते हैं तो अगर ये पैसेज आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स आपका सिर्फ रहेगा आपका रेफरेंस पर, 2 मार्क्स रहेगा कॉन्टैक्ट पर, और बाकी जो शेष बच जाते हैं वो आपके एक्सप्लेनेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्टैक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। तो जरूर देखिए, कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, अगर एक बार इसको आप मिला कर पढ़ेंगे तो इससे कुछ ना कुछ अर्थ आपको समझ में आएगा। उसी अर्थ को यहाँ पर आपको प्रसंग में लिखना है कि यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है, सिर्फ यही आपको यहाँ पर व्यक्त करना होता है। अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो आप इसी पैसेज में से कोई भी एक सेंटेंस उठाकर भी लिखेंगे तो भी लगभग सही माना जाएगा। अगर एकदम वीक स्टूडेंट उनके लिए बात करें, बाकी जो ठीक ठाक स्टूडेंट है तो प्रसंग आसानी प्रसंग को कॉन्टैक्ट आसानी से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ पर इस प्रसंग की बात करते हैं तो इस कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे द राइटर, यानी कि द राइटर इन दिस लाइन, मतलब इस लाइन में डिस्कस, मतलब उन्होंने डिस्कस किया है द फ्रीडम एंड इंजॉयमेंट, मतलब कि इस फ्रीडम और इंजॉयमेंट दैट वन कैन हैव व्हेन ट्रेवलिंग इन ए कंपार्टमेंट एलोन। यानी कि जब वो मतलब कि यहाँ पर राइटर ने इस लाइन में या इस पैसेज में यह डिस्कस किया है कि कितना फ्रीडम इंजॉय होता है जब कि हम कहीं पर ट्रेवल कर रहे होते हैं और वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में हम अकेले होते हैं, तो वहाँ पर हमें हर एक चीज़ की यहाँ पर फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। यहाँ पर इस पैसेज में यही कहा गया है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना होता है। तो एक्सप्लेनेशन जो होता है इसको पढ़ेंगे आप, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, और इसी के बारे में आपको लिखना है। डायरेक्ट पहले लिखेंगे द राइटर was traveling in a compartment that was empty। ठीक है, तो यहां पर आप इस सेंटेंस को आप चाहें तो पूरे ये इतना सेंटेंस अगर आप चाहें तो पूरे पैसेज की बात करते हैं, पूरे बुक के चैप्टर के पैसेज में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं माना जाएगा। बट आप इसको जरूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ आप ध्यान सुनिएगा, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इस पैसेज में कितने सेंटेंस दिया गए, यानी कि कहां से कहां तक ये जब एजी गार्डिनर
जी द्वारा यहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे तो क्या क्या मैटर उनके सामने आए, तो यही इसमें दिया गया है और इसको अपने शब्दों में ही आपको प्रकट करना होता है। अगर जो वीक स्टूडेंट है अगर उसको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप करना क्या, इसी पैसों को आगे पीछे करके भी लिख देंगे तो भी आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा, लेकिन राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि एक लाइन तो आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा और ये सेंटेंस आपको अच्छे से तैयार भी होना चाहिए और बाकी आप आगे पीछे करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखिए ये पैसेज जो होता है जो आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, ये आप पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद अपने भाषा में इसको ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं। बाकी पूरा आपको नंबर आसानी से मिलेगा अगर आप सेंटेंस सही लिखते हैं तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पैसेज की तरफ इंपॉर्टेंट में। तो अगला पैसेज है यहाँ पर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपका कि देयर इज ए प्लेसेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, ठीक है, दैट इन जॉल्टिंग नसली थ्रोन द नाइट इट इज लिबर्टी एंड। अब देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत छोटा सा पैसेज यहाँ पर दिया गया, हालांकि ये 2011 और 13 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बट इसको एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। बाकी पूरे चैप्टर का जो रेफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा और जैसा कि आपको पता हो गया है इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और कॉन्टैक्ट इसका चेंज हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ध्यान सुनिएगा, कॉन्टैक्ट हर पैसेज का अलग होता है और इसके अनुसार आपको लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से आप कर देंगे दिए हुए पैसेज के अनुसार। इसका दोस्तों अगला तीसरा आपका पैसेज इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि assume the black cap I condemn you to death। तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बात करते हैं तो 2017 और 18 क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में से हम रख सकते हैं, ये आपसे रिपीट भी कर सकता है। फिर इसके बाद इसमें कॉन्टेक्ट आपको लिखना होगा, रेफरेंस सेम रहेगा और एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला पैसेज आपका आ जाता है कि ही प्लेड विथ मी ओपनली। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और लास्ट में द आई बीइंग टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, ठीक है। तो ये पैसेज है आपका, ये 2013 और 14 में क्वेश्चन पूछा, इसके बाद अभी रिपीट तो नहीं किया बट इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा और मैंने सेलेक्ट किया है इंपॉर्टेंट में तो जरूर इंपॉर्टेंट ही होगा। और बात करते हैं इसका कॉन्टेक्ट आपका अलग हो जाएगा, रेफरेंस सेम रहेगा, एक्सप्लेनेशन आप इसके अनुसार आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगला पैसेज आपका आ जाता है कि अगला पैसेज दोस्तों ये बात करते हैं तो 2012 और 18 में आपसे पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि 2 साल ये 18 में आया हुआ है तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। इसे भी आप देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसे भी। तो इसका आपका रेफरेंस सेम रहेगा, कॉन्टेक्स्ट आपका अलग हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप दिए हुए पैसेज के अनुसार आपको यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला है जो कि 2020 के में पूछा हुआ और ये लास्ट पैसेज है आपका। और बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं पैसेज आपका कि फॉर्च्यून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स इन ऑन दिस समर नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बात करते थे 2020 में ही, मतलब इस साल ये पैसे पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये रिपीट कर सकता है 2021 के बोर्ड एग्जाम में। जैसा कि मैं हर बार कहता आता हूँ यही कि आपको जो पेपर होता है उसके पिछले साल से यानी कि 30 से 40% क्वेश्चन आपको सेम मिलते हैं। तो पिछले साल यानी 2020 के जो भी क्वेश्चन आए हुए उसे हमें छोड़ना नहीं, उसे अच्छे से तैयार करना, उसमें से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। कॉन्टेक्ट आप दिए हुए पैसेज के अनुसार चेंज करेंगे और एक्सप्लेनेशन दिए हुए पैसेज के अनुसार ही आप लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंस आपका पूरे अध्याय का सेम रहेगा। तो इसके बाद देख सकते हैं लास्ट है आपका, ये भी 2020 में पूछा हुआ कि बट आई शेल नॉट डू इट, आई हैव repressed you and I will satisfy you that when this large animal say a things he means it, ठीक है। ये है पैसेज आपका, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में मैंने रखा हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको पढ़ाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट मिल गया, जैसा कि आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में भी पैसेज चैप्टर का इंपॉर्टेंट पैसेज प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसी तरीके से हम सभी अध्याय का आपको पैसेज पीडीएफ सहित आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक में मिलाकर पढ़ सकते हैं, बुक से भी मिलाकर पढ़ सकते हैं। और मेरा मानना है कि अब 1 महीना रह गया तो आपको हर सब्जेक्ट का आपके पास क्वेश्चन बैंक होने चाहिए और उसी से आपको पढ़ाई करनी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो। क्योंकि दोस्तों मैंने कई सालों से देखते आ रहा हूँ और सभी स्टूडेंट को बताते आता हूँ कि आपको जब नज़दीक पेपर आ जाती है 2-3 महीने तो आपको क्वेश्चन बैंक ले लेने चाहिए, उससे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको पता होता है कि कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट करते हैं, इससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बुक तो दोस्तों आपने 1 साल से ही पढ़ते आ रहे हैं तो फिर क्या मतलब है अगर आप अच्छा परसेंटेज नहीं ला सकते। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। पिछले साल मैंने सभी स्टूडेंट को बताया था और सभी स्टूडेंट ने मेरी बातों को फॉलो
फॉलो किया था और सभी ने क्वेश्चन बैंक खरीदा था और क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई किया था। और जो इतने क्वेश्चन मैंने आपको जितने क्वेश्चन पिछले बार भी करवाए थे वो क्वेश्चन सेम आए थे, पूछे गए थे, बच्चे सब खुश थे। और इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, अच्छा परसेंटेज लेकर आना है, ताकि हमारे कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जिसका कि किसी भी तरीके से उसका परसेंटेज खराब हो। इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी मिल चलते चलते दोस्तों, अभी तक जो स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर, और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।